Assalamualaikum everyone. This is the first video of our English language online course. We will be talking about parts of speech. हम parts of speech के बारे में बात करेंगे जो कि इंग्लिश का एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम तोड़ें तो बनता है पार्ट्स, हिस्से, स्पीच बोलने का। किसके हिस्से? बोलने के हिस्से। अब स्पीच के अंदर ये बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। अब इन सबको हम एक एक करके देखेंगे कि ये आठों के आठों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब आ गया पहला नाउन। नाउन क्या है? तो बजाय इसके कि आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखें, आप ये सोचे कि नाउन हर चीज का नाम है। ठीक है, आप लोगों को यकीनन याद होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज का इल्म दिया गया था? इस्मों का। इस्म क्या है? नाउन है। ठीक है, एक बंदे का नाम नाउन, ये सारी चीजें नाउन होती हैं। अब इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी बंदे का नाम, या कोई आइडिया आपके जहन में आया यार मैं ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर लूँ, तो क्या नाउन है? ऑनलाइन कोर्स। ये सब चीज़ें नाउन है। एग्जाम्पल्स में कैट हो गया, फायरमैन, हाउस, पेंसिल, शिकागो, ये सारी चीज़ें आपको नाउन के अंदर नज़र आती हैं। फिर क्या चीज़ है? फिर है प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन हर वो चीज़ है जो आप नाउन की जगह लगा सकते हो। अब मैं एक वर्ड, जो है लाइन बोलता हूँ, आई एम जवाद। ठीक है, तो जवाद तो मैं हूँ, लेकिन आए क्या? वो प्रोनाउन है। ठीक है, फिर मैं बोलूँ जवाद गोज़ टू मार्केट, जवाद ईट्स अ बनाना, जवाद वांट्स टू बी अ फ्रेंड विद यू। अब यहाँ पे जवाद 3 दफ़ा आ गया, जो कि किसी भी अच्छे पैराग्राफ में अच्छा नहीं लगता। तो हम सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पे जवाद बोलेंगे, जवाद गोज़ टू मार्केट, ही ईट्स अ बनाना, ही वॉन्ट्स टू बी अ फ्रेंड विद यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होगा? ही यानी कोई लड़का, एक लड़का, शी एक लड़की, इट जो लड़का लड़की को छोड़ के किसी भी चीज़ को आप इट बोल सकते हैं, यानी कि कैट को आप इट कह सकते हैं। आई बॉट अ कैट, इट इज़ ब्यूटिफुल, वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप शी ही भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन इट बोलना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा लोग हैं, लड़कियां लड़के सब हैं, तो दे हो जाएगा। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को बुला रहे हैं, आप पर्टिकुलर आप, तो यू, और फिर वी, हम सब। ठीक है, ये सब प्रोनाउन में आते हैं। वर्ब क्या है? एक बंदा क्या कर रहा है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये है वर्ब। तो वर्ब क्या? फेल। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने को वर्ब कहेंगे। मैं बैठा हुआ हूँ, बैठने को वर्ब कहेंगे। आप लोग सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, तो वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, आपने हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, लिया हुआ क्या है? वर्ब है। हालांकि आप उसके अंदर फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन लिया होना भी एक वर्ब है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें वर्ब कहलाती हैं। अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, पंखा हिल रहा है, वर्ब हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स में जाएं, सिट बैठा हुआ, लाफ हंसना, रन भागना, जंप जंपिंग सबको पता है, उछलना। ठीक है, ये सारी चीज़ें वर्ब कहलाती हैं। अब इसके बाद क्या चीज़ है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? देखें, ये जो है ना एडजेक्टिव नहीं होता, ये होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो डी जो है ना, वो जे आ गया, डी जे बन गया, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है फ़ौरन से। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा वर्ड जो कि आपको ये बताए कि जो नाउन है वो क्या फील कर रहा है या कैसा है, या उसको एक्सप्लेन करे कि एक जो बंदा है वो क्या कर रहा है, कैसे है। क्या कर रहा नहीं, वो तो वर्ब होता है। कैसे है, क्या किस तरह का बंदा है, तो ही इज़ अ हैप्पी गाय, वो क्या है? खुश रहने वाला बंदा है, तो वो एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स में हैप्पी, फिर सैड, रेड लाल कलर का भी एक एडजेक्टिव है, ग्रीन हरे कलर का होना, शॉर्ट छोटा है, टॉल लंबा है, फैट मोटा है मेरी तरह, हेयरी
बहुत ज़्यादा बाल हैं उसके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर नाउन को एक्सप्लेन करें या डिस्क्राइब करें, उनका समझाएं कि वो किस तरह का एक बंदा है। मैं आपसे कहूँ यार फला बंदे को देखा है, आप लोग बोलोगे यार पता नहीं किसकी बात करो, यार वो जो मोटा सा है, हाँ हाँ हाँ, इस तरह करते हो ना, तो आप एक एडजेक्टिव बता रहे हो, उसकी खूबी बता रहे हो। अब मोटा होना खूबी तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो ख़राब खूबी है, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। फिर आगे क्या चीज़ है, फिर है एडवर्ब। अभी हमने बात की एक नाउन के बारे में कि जो नाउन है वो किस तरीके से फील कर रहा है या किस तरीके का है। एडवर्ब क्या है, जो एक बंदा काम कर रहा है। वर्ब जो वर्ब क्या है, काम करना, ठीक है। तो जो वर्ब हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो एडवर्ब है। अब मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, टीचिंग इज़ अ वर्ब, ठीक है। लेकिन एडवर्ब क्या होगा, आई एम टीचिंग बैडली, मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये एडवर्ब होगा। तो अक्सर जो एडवर्ब होते हैं उनके एंड में एल वाई लगता है, अक्सर, सारे नहीं, अक्सर। तो अब क्या, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो फास्टली नहीं होगा, क्योंकि ये इनका वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे आप कुछ नहीं लगा सकते। फास्ट के आगे आप ली नहीं लगा सकते, नेवर के आगे आप ली नहीं लगा सकते, नाउ के आगे आप ली नहीं लगा सकते। इसी तरीके से चीयरफुली, खुशी से, ब्रिस्कली, तेज़ी से, विकेटली। विकेटली का मतलब ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा कनिंग होता है ना, बहुत चालाकी से। डेलिकेटली मतलब बहुत आराम सुकून से, इस तरीके से। बाकी सब यहाँ पे वर्ड दिए हैं, ये होता है एडवर्ब। फिर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब आया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें ये बताती है जो एक फला नाउन है या फला जो प्रोनाउन है वो किधर है। आपने बोला यार, आपके घर में छोटा बच्चा होता है अक्सर, वो टेबल के नीचे से निकल के चला जाता है, अरे यहीं तो था, ही वॉज अंडर द टेबल, ठीक है। लेकिन अब नहीं है, तो हमने क्या कहा, हमने प्रीपोजिशन लगा दी, एक बंदे या एक नाउन की जगह बता दी कि भाई वो यहाँ पर है। अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन, ये पहले लगता है, अंडर द टेबल, नाउन के मतलब बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन। ही इज़ ओवर द टेबल, ही इज़ अंडर द टेबल। तो यहाँ पे आपने एक माउस देखा होगा, अंडर यानी कि बॉक्स के नीचे, ओवर यानी बॉक्स के ऊपर, इन यानी बॉक्स के अंदर, ऑन यानी बॉक्स के, अच्छा ओवर और ऑन में फ़र्क क्या है, अगर उसके पैर जो हैं बॉक्स के ऊपर जमे हुए हैं तो वो ऑन है, ठीक है। लेकिन बॉक्स के ऊपर जंपिंग कर रहा हो और एक ऐसा वक्त आता है कि वो हवा में है तो वो ओवर है। या आप ये समझ लो, बॉक्स के ऊपर एक टेबल रखी है और वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, तो बॉक्स तो फिर भी नीचे है ना, तो फिर वो होता है ओवर। अब फिर क्या है, इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने, ठीक है, किसी चीज़ के पीछे भी हो सकता है, और नेक्स्ट टू यानी किसी चीज़ के साइड में, ये नेक्स्ट में होता है। या ही इज़ असाइड भी होता है, हिज होम इज़ असाइड माई होम, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल इसमें गिवन है, ये प्रीपोजिशन। फिर क्या चीज़ होती है, कंजंक्शन होती है। अब कंजंक्शन क्या है, ठीक है, देखो आप घर के अंदर होते हो और आपसे कुछ चीज़ टूट जाती है, तो कुछ चीज़ को टूटने के लिए आप जो है एक फ़ौरन से जाते हो, यूएचयू लेकर आते हो, यूएचयू लगाते हो और चीज़ को जोड़ देते हो। अब उसका जो कनेक्शन है वो भले ही ख़राब हो गया, लेकिन आपने दो चीज़ों को जोड़ दिया, किस चीज़ से, यूएचयू के लिए, तो आपने कंबाइन कर दिया। तो किसी दो वर्ड्स या किसी दो फ्रेजेस या किसी क्लॉजेस, अच्छा फ्रेज क्या होता है, वो पूरा जुमला होता है। आई एम एट होम, ये पूरा जुमला हो गया, ये फ्रेज हो गया। क्लॉज क्या होगा, ही सेड, आगे कुछ नहीं बताया, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भाई ये तो बताओ, ये क्लॉज होता है। वर्ड्स सिंपल सा, ही इज एम आर, ये सब चीज़ें वर्ड्स होते हैं, तो ये कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स नीचे दी गए, आई एम सैड एंड आई वॉन्ट टू गो टू अ पार्टी, एंड लगा दिया, दो जुमलों को मिला दिया, दो फ्रेजेस को मिला दिया। ही सेड दैट ही वॉन्ट टू बी एट होम, दैट यहाँ पे कंजंक्शन के तरीके से यूज हुआ, हालांकि दैट कंजंक्शन ज़्यादा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी कंजंक्शन आती है, एंड, बट, और बिकॉज। फिर होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आखिरी हमारा, ठीक है। अब इंटरजेक्शन क्या चीज़ कहलाती है, इंटरजेक्शन आपकी फीलिंग्स को बयान करता है। ओ डियर, हाय, आप बोलते हो ना हाय, अरे यार, अल्लाह अकबर, तरह की चीज़ें कहते हो ना, तो ये इंटरजेक्शन। और अक्सर जो है, और वाव,
ये अक्सर एक्सक्लेमेशन साइन के ऊपर ख़त्म होता है, अक्सर से ज़्यादा, ठीक है। ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं कि आपकी फीलिंग्स को एकदम से आपको एक न्यूज़ मिलती है और आपका जो रिएक्शन होता है वो आपका इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। ओ डियर, माय गुडनेस, वाओ, आउच, ये, यस, नो, ये सारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस है। आगे कुछ जुमले लिखे हैं, उन जुमलों के अंदर आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को गैस करना है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। अब प्रैक्टिस है। द लिटिल डॉग रैन, द लिटिल डॉग रैन। डॉग क्या है? नाउन है। लिटिल क्या चीज़ हुई? एडजेक्टिव हुई क्योंकि डॉग के साथ है। और वर्ब क्या हुआ? रैन। द लिटिल डॉग रैन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ रह गई है, इसमें एक चीज़ रह गई, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एक एडिशनल सी चीज़ है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर होता है। आर्टिकल होता है किसी चीज़ को मुखातिब करना, और आर्टिकल 3 ही होते हैं, आ, एन, द। तो द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ओह यू स्केयर्ड मी, इंटरजेक्शन। ओह क्या चीज़ हो गई? इंटरजेक्शन। यू प्रोनाउन, स्केयर्ड वर्ब, मी फिर प्रोनाउन क्योंकि मैं हूँ, ठीक है। द स्नो फेल सॉफ्टली, स्नो क्या चीज़ हो गई? नाउन हो गई। फेल वर्ब हो गया। सॉफ्टली एडवर्ब क्योंकि स्नो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, फेल से सॉफ्टली। और द आर्टिकल। द हाउस वॉज रेड एंड स्मॉल, तो यहाँ पे हाउस नाउन, वॉज तो वर्ब होता है, रेड जो है वो क्या चीज़ हो गई? एडजेक्टिव हो गई क्योंकि हाउस एक नाउन है और स्मॉल हाउस को बता रहा है। एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। पैट एंड जोक, कंजंक्शन नाउन, नाउन, क्विकली एडजेक्टिव है वो रेट, ये वर्ब हो गया। लीव नाउन। ये आपकी छोटी सी प्रैक्टिस हो गई। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट देने वाला हूँ। असाइनमेंट के अंदर हम आपको जो है एक वर्ड फाइल दे रहे हैं, उसको आपने करके देना है। उसमें यही है कि एक पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है और नीचे कुछ सवालात हैं, आपने उनके जवाबात ढूंढ के मुझे भेजना है। जब भी अपलोड होगी ये वीडियो, उसके 20 घंटों के बाद आपने मुझे रिप्लाई भेजना है लाजमी। 24 घंटे नहीं, 20 घंटे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आए, कुछ नहीं समझ आया तो ज़रूर बताइएगा। ये वो चीज़ें हैं सारी जो कि हम सबको पता है, जनरली सबको पता है। तो एक बस छोटा सा रिवीजन हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कर दिया। थैंक यू सो मच।